तारीख है 16 फरवरी। एक बार एक बच्चे ने अपने शिक्षक से सूर्य के आसपास चक्र जैसी चीज के बारे में पूछा, जिसका जवाब अध्यापक नहीं दे पाए। जवाब ना पाकर उस बच्चे ने कहा कि वह उसके बारे में खोज करेगा और पता लगाएगा। शिक्षक को लगा कि वह बच्चा काफी प्रतिभाशाली है, लेकिन इसके बाद वह इस सोच में पड़ गए कि उसके परिवार वाले उस बच्चे को आगे पढ़ा पाएंगे या नहीं। शिक्षक का मानना था कि बच्चे की पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, इसलिए शिक्षक ने खुद बच्चे के अभिभावकों से बात करने की सोची। अध्यापक ने उस बच्चे के भाई से इस बारे में बात की। कई परेशानियों के बाद आखिर उस बच्चे को पढ़ाई जारी रखने की मंजूरी मिल ही गई। यह बच्चा और कोई नहीं, प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी मेघनाद शाह थे। मेघनाद शाह का जन्म 6 अक्टूबर 1893 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका के करीब एक गांव आसोरा टोली में हुआ था। मेघनाद शाह के पिता का नाम जगन्नाथ शाह था। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके पिता जगन्नाथ शाह एक छोटे से दुकानदार थे जो अपने बड़े परिवार का खर्च मुश्किल से चला पाते। उनकी इच्छा थी कि प्रारंभिक शिक्षा के बाद मेघनाद उनकी दुकान के काम में हाथ बटाए, लेकिन मेघनाद आगे पढ़ना चाहता था। वे बचपन से बहुत मेधावी थे और उनकी विज्ञान में विशेष रुचि थी। कक्षा में भी उनके सवाल अध्यापकों को चकित कर देते थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि मेघनाद एक गरीब परिवार से आते थे, तो उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वह उनका एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा सके। लेकिन मेघनाद के शिक्षक के आग्रह पर मेघनाद के भाई ने डॉक्टर अनंत से इस बारे में मदद करने के लिए बात की। इस पर उनके पिता ने अपनी सहमति दे दी। डॉक्टर अनंत कुमार एक संपन्न और प्रभावशाली डॉक्टर थे, साथ ही वह एक नेकदिल इंसान भी थे। डॉक्टर अनंत दास ने मेघनाद शाह को आगे पढ़ने में मदद की, जिसके बाद मेघनाद ने दूसरे गांव के एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में दाखिला ले लिया। वे डॉक्टर अनंत कुमार के घर ही रहते थे। अपनी लगन और कठिन परिश्रम से 8वीं क्लास में मेघनाद शाह ने न सिर्फ अपने स्कूल में टॉप किया, बल्कि पूरे ढाका जिले में सर्वोच्च स्थान हासिल किया। अब मेघनाद शाह को छात्रवृत्ति मिलने लगी, साथ ही उनको ढाका के राजकीय हाई स्कूल में प्रवेश मिल गया। उस समय पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम की आग जल रही थी। मेघनाद भी उससे प्रभावित हुए। एक बार उनके विद्यालय में बंगाल के गवर्नर मुआयना करने वाले थे। मेघनाद शाह ने अपने साथियों के साथ गवर्नर के आने पर हुए विरोध में हिस्सा लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेघनाद की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई और साथियों के साथ मेघनाद को स्कूल से निकाल दिया गया। सरकारी स्कूल ने बेशक मेघनाद को स्कूल से निकाला, लेकिन उनको एक प्राइवेट स्कूल किशोरीलाल जुबली स्कूल में प्रवेश मिल गया। शाह ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में शाह ने पूरे विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। गांव के इस बालक ने प्रगति और विकास की ओर एक बार जो कदम बढ़ाया, फिर से उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंटरमीडिएट करने के बाद मेघनाद शाह ने आगे की स्नातक पढ़ाई के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ले लिया, जहां जगदीश चंद्र बसु और प्रफुल्ल चंद्र राय सरीखे वैज्ञानिक उनके शिक्षक रहे और सत्येंद्र नाथ बसु उनके सहपाठी। एक बार डॉक्टर बसु ने उनसे कहा, मेघनाद, गणित में तुम्हारी विशेष रुचि है, अच्छी बात है, पर विज्ञान के और भी क्षेत्र है, तुम भौतिक विज्ञान पर जोर दो, तुम हमारे साथ प्रयोगशाला में आया करो। इसके बाद समय पाकर मेघनाद शाह प्रफुल्ल चंद्र राय और डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु की प्रयोगशाला में पहुंच जाया करते। उनके निर्देशों को बहुत ध्यान से सुनते और काम करते। बीएससी करते हुए ही युवा मेघनाद का मन वैज्ञानिक खोजों में रमने लगा। आगे चलकर मेघनाद शाह ने अपने नए नए आविष्कारों से विज्ञान जगत को चकित कर दिया। अपने अध्ययन काल में उन्होंने एग्नेस क्लर्क की सुप्रसिद्ध पुस्तक तारा भौतिकी मिली, जिससे उनको नई दिशा मिली। थर्मोडायनामिक्स, रिलेटिविटी एंड एटॉमिक थ्योरी उस समय भौतिकी के नए विषय थे। मेघनाद इन विषयों का अध्ययन कर पढ़ने लगे। इन विषयों पर नोट्स बनाने के दौरान मेघनाद शाह के सामने तारा भौतिकी यानी एस्ट्रोफिजिक्स की एक समस्या आई। इस समस्या के समाधान में की गई खोजों ने उनको विश्व प्रसिद्ध कर दिया। मेघनाद शाह की एक खोज आयोनाइजेशन फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला खगोल शास्त्रियों को सूर्य और अन्य तारों के आंतरिक तापमान और दबाव की जानकारी देने में सक्षम है। एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री ने इस खोज को खगोल विज्ञान की 12वीं बड़ी खोज कहा है। सन 1920 में शाह ने इंग्लैंड की यात्रा की, जहां वे अनेक वैज्ञानिकों के संपर्क में आए, जिससे उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा को
और निखरने का मौका मिला। सन 1921 में वह स्वदेश लौटे। मेघदान शाह संभवतः पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको अपनी खोज के लिए इतनी कम उम्र में प्रसिद्धि मिल गई और वे रॉयल सोसाइटी फेलो चुने गए। आपको बता दें, डॉक्टर शाह के एक सिद्धांत ऊंचे तापमान पर तत्वों के व्यवहार को यूरोप के प्रमुख वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने संसार को एक विशेष देन कहा था। डॉक्टर मेघदान शाह के जीवन का एक पहलू यह भी है कि उन्होंने कई संस्थानों की स्थापना की। सबसे पहले प्रयोग में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की स्थापना की, फिर इंडियन फिजिकल सोसाइटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ऑफ इंडिया की नींव रखी। इंडियन फिजिकल सोसाइटी को विकसित करने में डॉक्टर शाह ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 1951 में शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स संस्था का जन्म हुआ। अपने प्रयासों से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ की स्थापना की। वहीं 1953 में वे इंडियन साइंस एसोसिएशन के निदेशक बने। विज्ञान संबंधित बातों को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने साइंस एंड कल्चर नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। वैज्ञानिक होने के साथ साथ डॉक्टर शाह आम जनता में भी लोकप्रिय थे। वह साल 1952 में भारत के पहले लोकसभा के चुनाव में कलकत्ता से भारी बहुमत से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत कर आए। उन्होंने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ राष्ट्रीय योजना समिति में काम किया। वहीं आज ही के दिन 16 फरवरी 1956 को यहाँ महान वैज्ञानिक योजना आयोग की एक बैठक में भाग लेने राष्ट्रपति भवन की ओर जा रहे थे कि अचानक गिर पड़े और हृदय गति रुक जाने से संसार से विदा हो गए। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 16 फरवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1759 में मद्रास पर फ्रांस का कब्जा समाप्त हुआ था। वहीं 1896 में हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। आज ही के दिन साल 1944 में हिंदी सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के का निधन हुआ था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार को सिने जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। वहीं आज ही के दिन 1969 में जमाने भर में मशहूर उर्दू शायर मिर्जा गालिब की 100वीं पुण्यतिथि पर उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था। साथ ही 1987 में पनडुब्बी से पनडुब्बी तक मार करने वाले प्रक्षेपण अस्त्र को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।